बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह इलात के ऊपर बहुत बड़े ड्रोन हमले हुए हैं। इतने बड़े ड्रोन हमले हुए हैं कि उनकी पोर्ट का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है और इसके साथ साथ पुल को भी तबाह कर दिया गया है। और आप मनाजिर देख सकते हैं, ये वहाँ पर मौजूद लोग जब ये मनाजिर कैप्चर कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तो चीखते रहे और इतना बुरा उनका, यानी आप अंदाज़ा कर ले, खौफ से, पैनिक से जो हाल था उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितना खौफ वहाँ पर है कि अब उनकी बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। आप इमेजिन करें, सुबह मुसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागा गया, अब इनकी बंदरगाह पर निशाना बनाया गया। ये असल में जो पोर्ट ऑफ इलात है, लरज उठी है। इतनी बुरी तरह वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें आई हैं कि जो ब्रिज है और वेयर हाउस है, ये असल में ये पोर्ट इतनी ज़्यादा ट्रेड और मिलिट्री की लॉजिस्टिक के लिए अहम है कि यहाँ पर इनकी नेवी का, फौज का सारा सामान आता जाता है। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस पोर्ट को जो निशाना बनाया गया, तो इनके मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इतनी बुरी तरह इन्होंने सप्लाई चेन को डैमेज किया है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल की मिलिट्री को मिलने वाला सामान, नेवी को मिलने वाला ये जो सामान है, उसको निशाना बनाया गया। और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उससे भी बढ़कर हैरानकुन मामला ये है कि इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को बीट करते हुए ये ड्रोन्स पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जाकर यानी ऐसी की तैसी बिखेर दिया इसराइल की। और ये तब हुआ है कि जब इसराइल का आर्मी चीफ ये कह रहा है कि हम बड़ी जंग में उतरने जा रहे हैं, ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने वाले हैं। इराक से ये ड्रोन इस वक्त मारे गए हैं। अब आप ये सोचें कि उनको, यानी उन्होंने, जिससे कहते हैं ना, कोड मिल जाना, आपने क्रैक कर लिया होता है, तो उनको ये प्लान पता चल गया है जिंदगी का कि यहाँ पर डिस्टर्ब करने का सिलसिला क्या है। यानी आप सोचें, अब इराक ने बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। यमन असल में पहले ये समझा जा रहा था कि ज्वाइंट ऑपरेशन है यमन का इराक के साथ मिलकर, लेकिन अभी उन्होंने अकेले ऑपरेशन किया है। और ये इतने खतरनाक ड्रोन्स थे कि उन्होंने वहां पर इतनी तबाही मचाई है कि अब उसके बाद डेली बेसिस पर आप सिर्फ गौर करते जाएं कि इसराइल को किस तरह इस जंग में फंसा दिया गया बुरी तरह। यानी बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि लिबनान पर वो हमला कर रहे हैं, अब जो अगले हमले होने वाले हैं वो इससे खतरनाक है। वो कैसे? देखिए, रात को हमला होता है, यानी आप सोचें कि लिबनान की जानिब से, अब इराक की जानिब से भी हमला हो रहा है। सुबह को लिबनान हमला करता है, फिर उसके बाद दरमियान को अब जो हमले होंगे वो यमन करेगा। तो सुबह, दोपहर, शाम ये हमले होंगे और एक जगह नहीं, तेल अवीव, हाइफा, इलात, और ये फैलते फैलते किरियात शमूना से लेकर नॉर्दर्न साइड पूरी तरह आगे चला गया है। इसराइल की इस वक्त दौड़ें लगी हैं क्योंकि उनको अपनी ये पोर्ट बचानी है। यहीं पर सारा फौज का सामान आता है। देखिए, पहले इलाद के ऊपर इन्होंने हमले किए थे, आपको याद होगा, यमन हमले करे थे, वो पूरे का पूरा इलाद उन्होंने खाली करवा लिया और उनकी टूरिज्म का जनाजा निकल चुका है। यानी वो टूरिज्म जहां से वो अरबों डॉलर्स हमेशा कमाते रहते, उस टूरिज्म का जनाजा उनका निकल गया है। वहां पर अब कोई आता नहीं। होटल्स, वहां पर एडवांस बुकिंग होती थी और फिर भी आपको होटल्स नहीं मिलते थे। आज सारे छोड़कर चले गए। और जब पहले ये जंग शुरू हुई थी, हमास से जब जंग छेड़ी थी, तो ये बात अच्छी तरह समझे कि तब इलात के ऊपर, यानी जो जंग नहीं थी मुसल्लत, तो वहां पर बिल्डिंग्स में इन्होंने ला लाकर होटल्स में अपने लोगों को बसाया था। अब तो सूरत हाल ये है कि इलात वीरान पड़ा, वो जो पोर्ट है उसकी डायरेक्ट उसको अब स्ट्राइक किया जा रहा है। असल में ये जो हमला है, इसकी सिग्निफिकेंस, यानी अहमियत इतनी ज्यादा इसलिए है कि अगर यहाँ पर ये ड्रोन सक्सेसफुली अगर अब हिट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अब कोई भी, यानी आप सोचें कि मिलिट्री ने अपने सामान के लिए कितने डिफेंस सिस्टम यहाँ लगाए, तो वो सारी की सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगले जो ड्रोन्स आएंगे वो इससे ज्यादा कैपेसिटी वाले हैं, ज्यादा बारूद लेकर आएंगे, वो तो हर जगह तबाह हो गए। अब सोचे 3 ड्रोन्स आए हैं, आप इमेजिन कर लें, ये जब मारते हैं ड्रोन्स, इन्होंने अगर कोई 30, 40, 50 ड्रोन्स मार दिए तो रोक ही नहीं पाएंगे इसको। तो अब इसराइल को आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से ड्रैग कर लिया गया इस जंग में। इसराइल ये समझ रहा है कि मैं ये जंग के अंदर बड़ी तबाही करूं। वो असल में सिविलियन को टारगेट करते हैं। अब वो अपनी फौज भी लिबनान में जब दाखिल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हमास वाला मामला नहीं है, ये सूरत हाल बिल्कुल अलग है। इस वक्त सायरन बज रहे हैं हर जगह पर इलाद पोर्ट के ऊपर, उनकी मिलिट्री कांप उठी है।
क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं वो कर रहे थे कि इलात की पोर्ट के ऊपर नेवी का सामान आता है, फौज का सामान जाता है उनका। जब सबका मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये वेपन्स, ये तमाम चीज़ें जो आनी होती हैं, वो असल में समुद्री रास्ते में पहले होता ये था। यानी ये हो नहीं सकता कि यमन के जॉइंट ऑपरेशन के बगैर ये काम हो, क्योंकि स्ट्रेटजी ये समझे क्या है, यमन उधर शिप्स को हमला कर रही है, यानी यमन की जो फोर्सेस है वो हमला कर रही है शिप्स को। अब होता क्या है कि रेड सी की बजाय उन्होंने लंबा रूट लेना शुरू कर दिया, यानी वो ऊपर से अरेबियन गल्फ से होते होते अफ्रीका की साइड से होते होते यहाँ तक आते हैं। अब नई स्ट्रेटजी आई है सामने। अब सीन ये है कि चाह वो ये रहे थे कि सामान पहुंचे ही ना यहाँ तक, अब तो यानी लेट पहुंचे, तो अब उन्होंने फैसला यही किया है कि जो यहाँ पर सामान आएगा हम उसको ड्रोन से हिट करेंगे। अब असल में उन्होंने पहले चेक किया है ड्रोन्स मारकर, ड्रोन्स कामयाबी के साथ हिट हो गया। अगला मरहला ये है कि यहाँ पर अब मिसाइल भी मारे जाएंगे। तो जो मिसाइल होंगे, अब ये किसी को नहीं पता कि अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर मार दिए उन्होंने तो फिर क्या होगा। इस वक्त इजराइल की आधी रात को जो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ इलात कभी सूरत हाल में नजर आ रहा था, अब आप ये सोचें कि वहां पर बारूद के धुएं और ये तमाम चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं। इसराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि कई फ्रंट्स इस वक्त खुल चुके हैं और उनको अब इराक में भी जंग लड़ना पड़ेगी और उनको शाम में भी लड़ना पड़ेगी, लिबनान के साथ भी लड़ाई करना पड़ेगी। आज आप अंदाजा करें कि रॉकेट्स तिल अवीव पर फायर हुए और मुसाद के हेडक्वार्टर पर जब इन्होंने कद्र-1 मिसाइल मारा, वो इतना खतरनाक था कि उसके बाद मुसाद का हेडक्वार्टर और ये तमाम चीज़ें लिटरली अब इनके निशाने पर आ चुकी हैं। यानी अब ये किसी भी वक्त जब बड़े लेवल का मिसाइल मारेंगे तो वो पूरी तरह हिट करेंगे जाकर। अब इस बंदरगाह के ऊपर ब्रिज जो तबाह हुआ है और उसके बाद इनके ऑपरेशन डिस्टर्ब हुए हैं, ये असल में इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अब होगा क्या, इराक को लगाएंगे नहीं, अब ये इन्होंने सब ने अपने एरियाज जो है वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। यमन ने, आपको पता है कि P-800 मिसाइल्स वो लेने जा रहे हैं रूस से और गालिबन वो पहुंच चुके हैं। ईरान ने उनकी डील फाइनलाइज करवाई है। P-800 मिसाइल जो है वो 600 किलोमीटर की रेंज के है। इराक से इनकी है बॉन्डिंग बड़ी अच्छी। और आप सोचे ज़रा, अब ये होने क्या वाला है। इराक ने अब ये मिसाइल इस्तेमाल करने हैं, एक तो यमन ने खुद इस्तेमाल करने हैं। असल में रूस को अश्योरिटी दी है ईरान ने कि जो मिसाइल होंगे आप ये जो प्रोवाइड करेंगे, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी, टेक्नोलॉजी बाहर नहीं निकलेगी और ये आसानी के साथ इस्तेमाल होगी, ये उन्होंने अश्योरिटी दी है। अब होगा क्या, चूंकि ये इराक के साथ मिलकर करते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन, अभी ये अकेला है, तो इराक के अंदर जब ये P-800 लेट से आता है और ये जाकर इलात पोर्ट के ऊपर हिट करता है, तो आपको पता है वो ऑलरेडी स्टेल्थ है, वो रेडार पर ना तो डिटेक्ट होता है, मैच 2.5 की उसकी स्पीड है, तो उसे तो वैसे ही जाकर इसको उड़ा देना है। ये इसराइल के लिए बड़े जो हमले हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज ये है कि अब जो हमले हो रहे हैं वो रोक नहीं वो पा रहे। छोटे छोटे रॉकेट जो है, देखिए इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी लिबनान ने। अभी हम अक्सर औकात देखते हैं कि उन्होंने जी कल मिसाल के तौर पर 300 स्ट्राइक किए, आपको पता वो 250-300 स्ट्राइक के साथ वो 300 मिसाइल भी उन्होंने मारे, जिसमें से लेट्स से 25, 30, 50 जाकर हिट हुए। वो छोटे छोटे चीप रॉकेट्स हैं, वो छोटे छोटे चीप रॉकेट्स हैं, उनको मारने के लिए इजराइल ने बड़े महंगे मिसाइल रखे हुए हैं। अब वो सारे के सारे इनके रिसोर्सेज कंज्यूम होते जा रहे हैं। अब इसराइल की सूरत हाल ये है कि जहां पर वो एक्सपेक्ट नहीं करते वहां पर हमला हो रहा है, तो उसके बाद जब ये बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएंगे, देन वो अपने वो बड़े बड़े मिसाइल हिट करेंगे, जैसे आज कद्र-1 ने हिट किया। फिर उसके बाद अब ये ड्रोन जो है वो नई नौयत के आए हैं, इन्होंने जाकर हिट किया। तो इसराइल इस वक्त बैकफुट पर गया हुआ है और वो साथ साथ मजीद एग्रेसिव भी हो रहा है कि नहीं, हमने लड़ाई भी करनी है, हमने हमला भी करना है, हमने फलाना भी करना है। आप ये देखिए घरों में जाकर डायरेक्टली आज हिट किया, डायरेक्ट स्ट्राइक है। देखिए इसराइल ने इस वक्त सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरी दुनिया से इन्होंने वो चीज़ लेनी थी कि भाई हमदर्दियाँ समेटे हमारे साथ है, वो भी इनको नहीं मिल पा रही। कुल मिलाकर अब इराक इस जंग में आया है। इराक में अब सबसे बढ़कर वो लिबनान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यमन ने इनके साथ मिलकर अब ज्वाइंट जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा इलात पोर्ट जो है उसकी ये तितर बितर कर देंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि एक दफ़ा आपको पता चल जाता है कि आपने हिट कैसे करना है, देन आप छोड़ते नहीं है किसी चीज़ को। उधर से इसराइल ने कहा है कि जी शाम के अंदर हमें बड़ा कंसर्न है कि 40,000 के करीब फौजें पहुंची हैं, जिसमें यमन की भी हैं, जिसमें इराक से भी आई हुई हैं फौजें,
इसके अलावा उन्होंने कहा जी दीगर जगहों से आई हैं और ये सारे के सारे मिलकर अब हम पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। सो खेल अब बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब इसराइल कर ये रहा है कि वो अमेरिका को बार बार ये कह रहा है कि आप इस जंग में कूदें। देखिए, एक दफ़ा बड़ा हमला होना और ये छोटे छोटे हमले होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप इतने महाजों पर एक साथ नहीं लड़ सकते। और आप ये देखिए, वहाँ से ड्रोन आ रहा है, सुबह वहाँ हो रहा है। ये असल में नफ्सियाती तौर पर इनको बीमार करने के लिए ये जंग लड़ी जा रही है। सो इस वक्त ये जो हमला हुआ है वो इसराइल ने अंदाज़ा नहीं किया था कि इस तरह आकर हम पर तबाही के आसार नज़र आना शुरू होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।